मैंने भी 20 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। लोगों में कह सकते हैं कि उसकी पहचान बड़ी नहीं है, पर उसका सेवा जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो बहुत बड़ा है। वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले जब प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है एनडीए की ओर से नीरज सिन्हा, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, उनके इस्तीफा देने के बाद ही ये सीट खाली हुई। नितिन नवीन अब राज्यसभा सांसद भी हैं और ये कह रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव में, देखिए सामने में प्रशांत किशोर हैं, महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता हैं। नितिन नवीन ये कह रहे हैं कि उनके पिता की ये कर्मभूमि रही है। लगभग 2 दशकों तक नितिन नवीन ने यहाँ सेवा की है, मंत्री बने, विधायक बने और लोगों का काफी भरपूर प्रेम मिला। वही प्रेम उनके छोटे भाई नीरज सिन्हा को भी मिलेगा। नीरज सिन्हा को भी बांकीपुर की जनता जरूर जिताएगी, जो कि बीजेपी के एनडीए के प्रत्याशी हैं। सामने में है प्रशांत किशोर, बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे थे, लोगों से मिले हैं, मुलाकात हुई है, कई बैठकें हुई हैं संगठन के लोगों के साथ। क्या कुछ वो कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिवसीय बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का प्रवास था और मेरा क्षेत्र रहा है, तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नजर आए। तो एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जवाबदेही थी कि मैं अपने लोगों के बीच में निश्चित रूप से आकर उनके साथ खड़ा हूं। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मेरा विश्वास है कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र की जनता के साथ जो हमारा पारिवारिक संबंध रहा, मेरे पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने जिस क्षेत्र को संघर्ष करते हुए सींचने का काम किया, मैं कह सकता हूं उनके आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से और हम कार्यकर्ताओं के साथ से मैंने भी 20 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर सुख दुख में उनके साथ सहभागी बनकर उनके साथ काम करना सीखा भी, काम को आगे बढ़ाना भी सीखा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया भी, और आज इस मुकाम तक भी अगर पहुंचाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वो हर लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। लोगों में कह सकते हैं कि उसकी पहचान बड़ी नहीं है, पर उसका सेवा जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा। और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा। और बांकीपुर का जो विकास पिछले 20 वर्षों में, या हम कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो पार्टी ने मुझे मंत्री के रूप में भी मौका दिया, हम लोगों ने कई ज्वलंत विषयों को समाधान के रास्ते, लोगों को इस समस्याओं को निराकरण के रास्ते और आम लोगों को एक अच्छा जीवन देने के वास्ते हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। आज पार्क कहिए, सामुदायिक भवन कहिए, सड़क कहिए, पानी कहिए, बिजली कहिए, इन सभी मूलभूत सुविधाओं से हम आगे बढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है चाहे वेंडिंग जोन हो, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट हो, ये सब चीज़ें हमारे निश्चित रूप से सरकार के विजन में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बिहार पटना की नगर निगम ने अपना पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी सक्सेसफुल टेंडर किया है। और निश्चित रूप से एक बड़ी संस्था यहाँ के सफाई के लिए, यहाँ के स्वच्छता के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से
कि आपने मुझे अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा और बांकीपुर के विकास के जो अब तक सफर रहा है इसको और गति प्रदान करेगा और यहाँ से बांकीपुर निश्चित रूप से बिहार का सर्वांगीण विकास वाला स्थान बनेगा। इस संकल्प को वो भी पूरा करेगा और एक राज्यसभा में पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो सांसद के रूप में भी मेरी जो भूमिका रहेगी निश्चित रूप से बांकीपुर मेरे से दूर नहीं रहेगा। उसके विकास का संकल्प नितिन नवीन के साथ हमेशा रहेगा। तो बांकीपुर उपचुनाव में नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है एनडीए के प्रत्याशी को लेकर? विपक्ष में खड़े हुए प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता का एक भी बार नाम नहीं लिया है, जिक्र ही नहीं किया है। सीधा बांकीपुर की जनता पर भरोसा है, जो काम किया गया था उस काम को वो सराहेंगे। आगे ये विकास का काम बढ़ता रहेगा क्योंकि वो भी राज्यसभा सांसद हैं, सांसद के नाते भी वो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे लोगों से, अपनापन वही रहेगा। और आने वाले समय में कौन जानता है 2029 में नितिन नवीन ही चुनाव लड़े। लेकिन फिलहाल नीरज सिन्हा को जिताने की अपील की है, फिर आएंगे बिहार और अभी प्रचार प्रसार भी करेंगे। नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया है। बांकीपुर उपचुनाव में खूब मजा आएगा, रोमांच बढ़ता जा रहा है, लेकिन नितिन नवीन ने अपने विरोधियों का नाम तक नहीं लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।